फ्रेंड्स, मम्मी की परी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों की जान गाजर का हलवा। मतलब नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है और एकदम मार्केट जैसा टेस्ट और हलवाई जैसा दानेदार गाजर का हलवा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आधा किलो गाजर ले लेंगे और इसे छील के अच्छे से धो के इसे कद्दूकस करके एक बाउल में डाल लेंगे ग्रेट करके। चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इस पे एक कढ़ाई रख लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड गाजर। इस तरह से घी में भुने हुए गाजर का हलवा एकदम टेस्टी होता है और उसका टेस्ट एकदम सौंधा सौंधा आता है और एकदम हलवाई जैसा होता है। और शादियों में भी इसी तरह का से हम गाजर का हलवा बनाया जाता है। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छी तरह से भून लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट भून लेना चाहिए। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब हम इसे प्लेट मुछकर एकदम सॉफ्ट होने के लिए 5 मिनट छोड़ देंगे। एकदम सॉफ्ट हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही इसे भुना जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 लीटर दूध। दूध और गाजर मिलकर अच्छे से पकना चाहिए। दूध में ही गाजर अच्छे से गलना चाहिए, तभी टेस्ट आएगा। अब हम इसे गलने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट। पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रही हूँ ताकि आप आसानी से गाजर का हलवा बना सकें। हम ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे ताकि हम इसे घंटों घंटों सुखा सकें। इतना दूध इतना मात्रा में ही परफेक्ट है, इसीलिए हम सिर्फ आधा लीटर दूध ही डालेंगे इसमें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पे लिड क्लोज करके हमें इसे सॉफ्ट होने तक छोड़ देंगे लो फ्लेम पर रखकर। 5 मिनट के बाद लिड हटाकर चेक कर लेंगे। सुपर! आप देख सकते हैं कि गाजर दूध के साथ गलकर सॉफ्ट हो चुकी है। हल्का सा दूध रह गया है, इसे और थोड़ी देर पका लेंगे ऐसे ही। ये दूध पूरा सोख हो चुका है। और थोड़ी देर लिड क्लोज करके ऐसे ही दम होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम शुगर ऐड करेंगे। आधा किलो गाजर के लिए मैंने 150 ग्राम शक्कर डाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद इसका कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। इसे ऐसे ही थोड़ी देर लो फ्लेम पर रखकर पकाएंगे। ये अच्छे से सूखना चाहिए गाजर के साथ, तब तक इसे लो फ्लेम पर रखकर पकाएंगे। इसका कलर बहुत बढ़िया आया है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। इसकी खुशबू ही बढ़िया लग रही है। इसे ऐसे ही पकाएंगे। इसे बीच बीच में चमचे में ऐसे ही हिलाते रहेंगे, वरना दाग लग जाएगा। चीनी पानी छोड़ चुकी है। इसे अच्छे से सुखा लेंगे। इसे ऐसे ही बीच बीच में चमचे से हिलाते रहना चाहिए। अब मैं ये भी बताऊंगी कि हलवाई जैसा टेस्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे।
इसे अच्छे से ऐसे ही सुखा लेंगे। दूध का मॉइस्चर अच्छे से सूखना चाहिए, तब तक इसे अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद मैं बताऊंगी कि इसमें क्या डालना चाहिए। ठीक हलवाई के जैसा टेस्ट आने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे। इसे लो फ्लेम पर ही रखकर पकाएंगे, ऐसे ही पकाएंगे। ये मौसम अच्छा से सूख चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे खोया। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम खोया। हलवाई खोया ही ज़्यादा डालते हैं, इसलिए हलवाई जैसा टेस्ट लाने के लिए मैं खोया यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे ही हलवाई जैसा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा खोया डाली हूँ ना, इसीलिए मैं कंडेंस मिल्क नहीं डाली हूँ। इसे ऐसे ही मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर रखकर। इसे और 2 मिनट पकाएंगे ताकि खोए के साथ मिक्स होकर गाजर गलेगा तो और टेस्ट आएगा। ये खोया के साथ पकना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप जो चाहिए ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल आपके पास है वो डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाजर का हलवा ड्राई फ्रूट्स का मोहताज नहीं है, ये बिना ड्राई फ्रूट्स के भी अच्छा बन सकता है। इसे ऐसे ही लो फ्लेम पर रखकर पकाएंगे। ये अच्छे से मॉइस्चर सोख चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये बहुत बढ़िया आया है, यम्मी लग रहा है। अब इसमें हम प्लेट में काट लेंगे इसे। ये देखने में ही बढ़िया लग रहा है, खाने में तो और बढ़िया लगेगा। अब और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स आप भी इसमें डालेंगे हम। अब इस पे खोया और डालेंगे। ये सब डालने से और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा ये गाजर का हलवा। बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बनकर रेडी हो चुका है खाने के लिए। थैंक यू।